मैं आता हूं, मैं इस पे कंवल शोजब साहब है, ये तो वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है, उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, अगर बनने दिया जाता तो ये सब कुछ ना होता। और ये भी एक स्कीम है, इमरान खान साहब को सजाएं दे दी गई, उनको मजलूम बना दिया गया, ये एक सारी स्कीम के तहत हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, थैंक यू वेरी मच। हथ ना प्या थू कौड़ी अगर पंजाबी समझते होंगे तो समझ आ जाएगी। मतलब आपने दुनिया जहान के हर बंदे को साथ में ला के देख लिया, लोकल से लेके बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट से आपने लंदन प्लान करके डीलिंग करके देख ली, साड़ी गल हो गई। उसके बाद आप तशरीफ ले आए, सारे केस माफ करा लिए। लाहौर एयरपोर्ट पे आपको और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आपको प्रोटोकॉल्स मिले, बायोमेट्रिक की मशीनें वहाँ पहुँच गई, नादरा वाले वहाँ दौड़ते हुए पहुँच गए, हेलीकॉप्टर और जहाज़ तैयार थे, आगे जलसा तैयार था, उसके बाद कबूतर उड़ा लिए। जब अवाम आपके साथ नहीं चली, अब आपके तोते उड़ गए, तो अब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम है। आप मतलब 50,000 किस्म के आपने झूठे केस बना ली। यही राना सनाउल्लाह था जो हर दूसरे दिन FIR कटवाता था, इसने हम सब पे FIR कटवाई। यही थे ना वजीर यहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर था, 16 महीने की हुकूमत जिस वक्त छीनी थी, उससे पहले महंगाई मार्च आप लोगों ने किए थे। तो वो उस वक्त मजलूमियत आपको नजर नहीं आ रही थी कि मजलूमियत किसको आप बनाने जा रहे हैं, या आप लोगों को पता नहीं था कि अवाम का रिएक्शन क्या होना है। अभी सारी तबाही का मलबा इस तरह फेंकने का क्या मतलब है? 17 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीते नवाज शरीफ, इलेक्शन 2 सीटों से लड़ा है। उसके बाद हमें तो ये पता था कि गाल इन्हीं की हुई है, और नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम का ओथ लेने जा रहे हैं। अगर गेट नंबर 4 पे जाके, एक मिनट आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी, सुने अब, गेट नंबर 4 से लटक के अगर डीलें आपने की हैं और डील कट करने के बाद वो परफॉर्म ही नहीं कर सके, तो फिर साड़ी गल हो गई वालों की भी। फिर अब आप आपस में मिले ना, ये थोड़ी है कि अब आप फिर हमारे ऊपर सारा मलबा डालें। सबर से सुने, सबर से सुने, मैंने सुनी आपकी पूरी बात। हम 2 सालों से आपके सारे ड्रामे तमाशे और आपकी साजिशें भुगत रहे हैं, अब आपको भागने नहीं देगी ये अवाम। अब आप बुरे फंसे हैं, क्योंकि आप जब आते हैं, ये नून लीग की हुकूमत जब आती है इस मुल्क पे कहर नाजिल करती है। अभी तो आपने सिर्फ रोटी और डीजल और पेट्रोल का सवाल पूछा, मैं यहाँ दूसरा सवाल उठाती हूँ। रोटी बनती किस चीज से है? गंदम से। तबाही फिर गई किसान की। मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, अहमदपुर शर्किया में इस वक्त सारे फसल रख के जो छोटा किसान है वो रो रहा है, बद दुआएं दे रहा है इनको, अवाम इनको बद दुआएं दे रही। 3900 रुपीज इन्होंने अभी तक कोई परमानेंट वो फिक्स नहीं की है। गंदम की कीमत 3200-3300 रुपए में भी गंदम नहीं मिल रही है। लोगों की खड़ी फसलों पे बारिश हुई है। बारदाने के लिए भी ऑनलाइन कह रही जी 13 अप्रैल के बाद देना शुरू करेंगे, आप अप्लाई कर लें। 22 अप्रैल के बाद जी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी। मुझे बताइए, आपने यहाँ कहत साली करवानी है या फाका करवाना है इस मुल्क में? ठीक, ये जब नून लीग की हुकूमत आई, उठा के स्टैटिस्टिक्स पढ़ के देख लीजिए, हमेशा इन्होंने इस मुल्क में किसान की कमर नहीं तोड़ी, उसका खून नहीं छोड़ा है। भट्टी साहब, आप मुझे बताएं, 16 रुपए की रोटी जो जिस किसान ने गंदम उगाई है, उसके साथ क्या इन्होंने जुल्म किया है? उस खातून को उठा के आपने चीफ मिनिस्टर सिफारशी बना दिया, जो टिकटॉक से आगे कभी उसने कोई उसका विजन नहीं है, जिसने अपनी सीट जीती नहीं है, जिसने कभी किसी पब्लिक ऑफिस पे बैठ के काम नहीं किया, उसके ऊपर पूरा सूबा, और उससे ऊपर ये कि शहबाज शरीफ जिसके ऊपर रिपोर्ट आई है, आप रिपोर्ट देखें कोर्ट की, क्या रिपोर्ट आई है फैजाबाद हमले के बाद की, वो जो धरने के बाद की। मैं उस पे भी आने लगा हूं जी। ना अहलियत सारी आई। मैं एक एक करके टॉपिक पकड़ते जी, एक एक करके बनाया वजीर। मैं आता हूं आपस में, मेरी बात सुने मंसूर जी, जी। आपस में म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। चाचे को बता दिया वजीर आजम, भतीजी बन गई CM, और वो नवाज शरीफ तो साथ बैठे हुए थे। किसने मना किया उसको वजीर आजम बनने से? वो कह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए उन्होंने किया ये सब कुछ। वो कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ 47 की हुकूमत बनाने वालों ने नवाज शरीफ को क्यों रिजेक्ट किया? मैंने तो पिछली दफा भी सवाल पूछा था कि अगर 16 महीने की वही तबाही वापस लानी थी तो फिर उस बेचारे की प्लेटलेट्स कस आके उसको क्यों लेकर? मैं आता हूं जी, मैं आता हूं जरा इरशाद भट्टी साहब के पास जाने दे, वो भट्टी साहब वेट कर रहे हैं। भट्टी साहब, इज्जो मंतशा हुआ तो जिल्लो मंतशा, इसको अल्लाह की लाठी कहते हैं। अल्लाह की लाठी। अच्छा भट्टी साहब, वो ये मुझे नया एंगल दिया है आज। इनसे सवाल है कि IMF से क्या डीलें की है इन्होंने जो आवाम की गर्दन काटी? ठीक है भट्टी, IMF की डील्स को ओपन करें। ओके भट्टी साहब, ये मुझे नया एंगल मिला है आज। उन्होंने कहा कि जी मियां साहब उनसे जाके सवाल करें जिन्होंने मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया। किसने नहीं बनने दिया भट्टी साहब? किसने वजीर आजम नहीं बनने दिया? ये अब इस पे क्या कहा जाए? यानी एक तरफ ये भी बातें हैं कि 17 सीटें हैं टोटल मुस्लिम लीग नून की, 30 सीटें मैक्सिमम देते हैं। लाहौर के सारे जो तजिया कार है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद भी हार गए थे यास्मीन राशिद से।
और फार्म 45 पर पंजाब हुकूमत है, फार्म 47 पर पंजाब हुकूमत है और फार्म 47 पर मरकज़ की हुकूमत है। ठीक। और अगर इनको नवाज शरीफ साहब को किसी ने नहीं बनने दिया तो ये क्यों भाई को कहा कि आप वज़ीर आज़म बन जाए, क्यों बेटी को कहा कि आप वज़ीर आला बन जाए? छोड़ देते। बिल्कुल ठीक। कहते कि नहीं बनते हम। नवाज शरीफ साहब को चूंकि आने नहीं दिया जा रहा, नवाज शरीफ साहब को चूंकि बनने नहीं दिया जा रहा, तो हम नहीं बनते। क्यों बने हैं इधर, क्यों हुकूमतें संभाली हैं? और अब ये इसका क्या मतलब है कि चूंकि हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली, चूंकि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, लिहाजा आप साढ़े ते ना रहना, जागदे रहना। ये कोई पहली मरतबा ये कार्रवाई कर रहे हैं ये? अब एक और भी चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब को सुना जा रहा है, जो अभी हमारे साफ़ी भाई मिल के आए हैं नवाज शरीफ साहब से, सुना जा रहा है दोबारा रीलॉन्च किया जा रहा है। और वो रीलॉन्च क्या किया जा रहा है? वो इस तरह किया जा रहा है कि सिलेक्टेड जजेस पर तनकीद होगी, सिलेक्टेड इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर तनकीद होगी, इनकलाबी बनना, मतलब चौपड़ियाँ और दो यार भट्टी साहब, मेरा तो सर एक बेसिक सा सवाल है भाई, ये लड़ाइयां तो पता नहीं कितने सालों से चल रही हैं। मेरा तो अवाम के साथ सवाल है भाई, अवाम का तो सोचें क्या हो रहा है। आपने 200 यूनिट इनको बिजली फ्री देनी थी, यहां पे तो पेट्रोल जो है वो 4-4, 8-8 रुपए की जंपे मार रहा है। किस तरह अवाम को रिलीफ मिलना है? भाईजान उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब क्या कि अपोजिशन भी खुद, हुकूमत भी खुद करें। ऊपर भाई, नीचे बेटी हैं, और लेकिन इनकलाबी भी बनना है। तो ये नहीं चलेगा भाई। अब ये नहीं चलेगा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये आपकी हुकूमत है। PDM 1 आपने कह दिया था ना कि हमारी हुकूमत नहीं है, उस PDM 1 की बदतरीन कारकर्दगी, 76 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत, और कह के आप ये आए थे कि हम अरस्तू हैं, हम अफलातून हैं, सारे मसाइल का हल हमारे पास है। और फिर आपने किया क्या? आटा सस्ते करने के लिए कपड़े बेच दूंगा, मौलाना साहब एक खास सिमत में फूंके मारेंगे तो मईशत दुरुस्त हो जाएगी। भाई हम तो फकीर हैं, फकीरों की कौन सी चॉइस होती है? मैं जिस गैर मुल्की हुक्मरान को फोन करता हूं वो कहता है कि पैसे मांगने आ गया है। हालात पता ही नहीं था, हालात इतने खराब हैं। और ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी हुकूमत है, 30 पे आ गए हैं सीटों पे, 17 सीटों पे आ गए हैं, फॉर्म 47 पे आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब की खुद सीट मशकूक हो गई है। कभी मुझे तवक्को ही मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सुनूंगा कि नवाज शरीफ साहब दोनों हल्के हार जाएंगे। लाहौर में हल्का हारेंगे, और यास्मीन राशिद जिसने मुहिम नहीं चलाई उससे हारेंगे। यार और भट्टी साहब देखें, भट्टी साहब ये माइनस हो गया। ये भट्टी साहब आप अपनी डिक्शनरी में आप भाईजान, भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब आप अपनी डिक्शनरी में 100 दफा कहते रहे नवाज शरीफ साहब हार गए सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो यही कह रहा है ना कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक MNA हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, तो वो उसके आपके मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा सर? जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम इतना ही कर दें कि छोड़ दें MNA शिप, कहें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है और मैं नहीं बना, या बेटी को कहें कि ना वजीर आला बने। इतना ही कर दें शहबाज शरीफ साहब पर, अगर बस नहीं चलता तो ठीक है, इतना ही कर दें। ठीक है, इतना ही कर दें कि शाहिद खान अब्बासी साहब का, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, शाहिद खान अब्बासी साहब का मान ले मशवरा, दोबारा कहें कि इलेक्शन करवाओ। भाईजान वो किधर गए जो महंगाई मार्च किया करते थे? वो किधर हैं जिनको 1 रुपया पेट्रोल बढ़ने पर रात को नींदें नहीं आती थी? वो किधर गए जो इमरान खान को महंगाई पर शर्म दिलाते थे और कहते थे पत्थर दिल इंसान ये क्या कर रहा है? और यानी हमारा एहसास आज चीमा जितना ही कर लें। हमारे बच्चों के लिए गवर्नर बलीगो रहमान एक निकाल दें कि हमारे बच्चों की फीसें भी माफ हो जाएं। 31 अफराद को उम्रे पर ले गए, जो PIA की फ्लाइट के साथ इन्होंने किया वो भी आपके सामने है। और जो अभी 4 तनख्वाहों का कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेके बोनस दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी आपके सामने है। इनके प्रोटोकॉल देखें, सस्ते तंदूर पे खड़े हैं, पीछे 28 गाड़ियां खड़ी हैं। कोई खर्चे कम किए? कोई इन्होंने अपना एहसास किया कि हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है? और फिर सबसे बड़ी बात, किसी से पूछ लें रोड मैप क्या है कर्जों का, कोई पॉलिसी क्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, गुर्बत की, किस तरह निकलेंगे?